हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब। आज हम करने वाले हैं मार्केट प्राइस वर्सेस फैक्टर कोड कंसेप्ट, यानी मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस में क्या डिफरेंस है। तो नेशनल इनकम जब भी निकालते हो किसके उसमें निकालते हैं, मार्केट प्राइस में निकालते हैं और फैक्टर कॉस्ट में निकालते हैं। तो अब कैसे उनको एक्सप्रेस करेंगे मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में, ये अब हम देखेंगे। तो मार्केट प्राइस में क्या क्या होते हैं। सब्सिडीज का इम्पैक्ट होता है, क्योंकि सब्सिडीज क्या कर देती है, कम कर देती है प्राइस को। इम्पैक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस का होता है, क्योंकि टैक्सेस से क्या हो जाता है, प्राइसेस रेज हो जाते हैं। तो मार्केट प्राइस में हम दो चीज क्या देख रहे हैं, सब्सिडीज और टैक्सेस का इम्पैक्ट को इंक्लूड करेंगे। क्योंकि सब्सिडीज से प्राइसेस क्या हो रहे हैं, कम, और टैक्सेस से प्राइस हमारे बढ़ रहे हैं। तो मार्केट प्राइस में हम इन दोनों चीज को इंक्लूड करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या है, फ्री यू फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ सब्सिडीज और इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो हमारा फैक्टर कॉस्ट है उस पे दोनों का इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ना तो सब्सिडीज का होता और ना ही हमारे टैक्सेस का इम्पैक्ट पड़ता है। तो अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कैसे होती है हमारी। अगर नेशनल इनकम निकालनी है हमने, एनआई से लिख ली नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। अगर मार्केट प्राइस पे निकालना है इट मीन्स हमें सब्सिडीज और टैक्सेस का इम्पैक्ट यहाँ पर देखना होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस निकालते हैं तो इसमें से टैक्सेस को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और सब्सिडीज को प्लस करते हैं। तो इससे जो क्या आ जाती है हमारी नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। क्यों, क्योंकि जब हम इनके इफेक्ट को कम कर देंगे, हटा देंगे, तो इस किस पे आ जाएंगे, हमारी फैक्टर कॉस्ट पे। ठीक है, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, फ्री फ्रॉम दिस इफेक्ट, कि उस पर सब्सिडीज और टैक्सेस का इफेक्ट नहीं होता फैक्टर कॉस्ट पे। जब हमारे मार्केट प्राइस में इन दोनों के इफेक्ट को हम कम कर देंगे, माइनस कर देंगे और प्लस कर देंगे, तो नॉर्मल आ जाती है हमारी नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। इसी को बोलते हैं कि अब जो टैक्सेस हम माइनस करते हैं प्लस सब्सिडी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या आ जाते हैं, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। टैक्सेस में से सब्सिडी माइनस हो गई तो क्या आ गया, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब होता है फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट क्या होती है, और ट्रांसफर इनकम और ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है। फैक्टर इनकम क्या होती है, आर द इनकम रिसीव्ड बाय द ओनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक हाउस होल्ड फॉर रेंडिंग देयर फैक्टर सर्विसेज टू द प्रोड्यूसर। जब भी कोई जो है कंज्यूमर है या कोई भी हाउस होल्ड है, वो कोई सर्विसेज देता है प्रोड्यूसर को, तो उसके लिए जो इनकम वो रिसीव करता है उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम। फॉर एग्जाम्पल, कि कोई चीज़ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, उसने प्रोडक्शन वाले ने, जो हाउस होल्ड है, उसने क्या दी, लेबर दी है प्रोड्यूसर को कि आप प्रोड्यूस करो। तो लेबर के बदले क्या मिल रहा है, उसको क्या मिल, वेजेस। तो वेजेस क्या हो गया, एक तरीके की फैक्टर इनकम हो गई। ठीक है, ये होती है फैक्टर इनकम। तो ऐसे ही जो है फ्लो चलता रहता है फैक्टर सर्विसेज का और इनकम का, कि जो है एक चीज़ जो दूसरे को क्या दे रही है, सर्विसेज दे रही है, उसके बदले उसको फॉर्म में पैसा मिल रहा है। ठीक है, ऐसे ही ट्रांसफर पेमेंट है। ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है, वन साइड पेमेंट होती है, इसको यूनिलेटरल पेमेंट भी बोलते हैं। यूनि का मतलब ही क्या होती है, वन। तो ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है कि एक साइड पेमेंट की जाती है, लाइक ग्रांट दे दिया, डोनेशन हो गया, तो ये सब क्या होती है, वन साइड होती है। ये सामने वाले से एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो हमें कुछ रिटर्न में देगा। तो यही था हमारा टॉपिक की नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। थैंक यू।